नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये है कि शुक्राने के नवाफिल की अदायगी का शरई हुक्म क्या है। तो नवाफिल शुक्राने के हों या नवाफिल किसी चीज़ के भी हों, उनका शरई हुक्म ये है कि पढ़ने पर सवाब है और अगर ना पढ़े जाएं तो गुनाह कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नज़र मानी थी या उसने मन्नत मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं शुक्राने के इतने नवाफिल अदा करूंगा, तो अब ये नजर के नवाफिल हैं। इनका शरई हुक्म ये है कि अगर वो अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। अब ये नवाफिल नहीं रहे बल्कि वाजिब हो गए हैं, क्योंकि वो नजर मान चुका था। अगर बगैर नजर माने ही उसने वैसे ही कहा कि शुक्राने पे पढ़ने हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये पूछा गया है कि इस्तंजा के वक़्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना कैसा है। जी, टिश्यू पेपर का इस्तंजा में इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सहाबा किराम की पाकीज़गी जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा था कि तुम्हारी पाकीज़गी की खास वजह क्या है कि अल्लाह ने पाकीज़गी बयान की। तो सहाबा किराम ने यही अर्ज की कि हम पहले मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करते हैं इस्तंजे के वक़्त, जब हमारे पाकी अच्छी तरह हमें इत्मीनान हो जाता है फिर हम पानी इस्तेमाल करते हैं। आजकल के माहौल में जो आजकल हमारे वाशरूम हैं, इनमें ढेले मिट्टी के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो उसका बेहतरीन हल टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया जाए, जब इत्मीनान हो जाए उसके बाद पानी इस्तेमाल किया जाए। सवाल यह है कि किसी ने ये कसम खा ली कि मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरी सूरत नहीं देखूंगा, चले जाओ। अब अगर किसी मौके पर वो सामने आ गया दूर से या करीब से, तो अब इसका हुक्म क्या होगा? क्या उसकी कसम टूट गई? तो शरीयत जो है वो एतबार करती है उर्फे आम का। जब उर्फे आम में किसी को कहा जाए ना कि जाओ मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, मतलब ये होता है कि मैं तुझे कोई काम नहीं कहना चाहता, मैं तेरे से मेल मिलाप नहीं रखना चाहता, मैं तुझसे मेल जोल नहीं रखना चाहता। ये उर्फे आम में इसका मतलब समझा जाता है। तो अगर किसी ने ऐसा कह दिया, कसम खा ली कि मैं तेरा सूरत नहीं देखूंगा, तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, चले जाओ, तो इसका मतलब है कि मैं तुझसे मेल जोल नहीं रखना चाहता। अगर किसी मौके पर वो सामने आ गया तो कसम नहीं टूटेगी, बल्कि उर्फे आम का एतबार किया जाएगा कि उसका मतलब ये था कि मैं तुझसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। सवाल ये है कि जुमेरात को रूहें क्या वापस घरों में आती हैं? जी, ये इस्लामी तसव्वुर के बिल्कुल खिलाफ है ये बात कि रूहें जो हैं वो वापस दोबारा घरों के अंदर आएं। असल में हिंदू मुस्लिम दोनों कौमें एक अरसे दराज तक इकट्ठी रही हैं, और हमारे अंदर बहुत सारी अभी तक रस्में जो हैं वो हिंदवाना मौजूद है। ये हिंदुओं का अकीदा है कि दूसरा जन्म होता है कि रूह वापस आती है, फिर दूसरे जन्म में आती है। अब मुस्लिम हिंदू क्योंकि इकट्ठे रहे हैं तो वो रस्म और रिवाज हमारे अंदर आ चुके हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं है कि रूह जब निकल गई या तो आला इल्लीजीन में जाएगी या असफलुस साफिलीन में जाएगी। रूहों का दोबारा घर की तरफ लौटना ये बिल्कुल इस्लाम के अंदर इसका तस्वुर नहीं है। एक भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि खाने पर फातिहा पढ़ी जाए या कुरानी आयात पढ़ ली जाए तो खाना क्या बाबरकत हो जाता है? कुरानी आयात की बरकत अपनी जगह पर ये खाना सामने रखकर पढ़ना कुरान और हदीस से, आसार सहाबा से, बुजुर्गान दीन से जो है ये साबित नहीं है। बल्कि हदीस मुबारका में जो हमें हुक्म दिया गया है ना खाने के वक़्त कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया जाए तो यकीनन उस खाने के अंदर बरकत पैदा होगी, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ ले, तो इसकी बरकत तो साबित शुदा है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बाकी कुरान की बरकत अपनी जगह पर इसका सबूत कोई नहीं है कि खाने पर फातिहा या कुरानी आयात पढ़ी जाए। एक बहन ये सवाल पूछ रही है
कि अगर खामिद ये कह दे कि अगर तूने रोजा रखा तो तुझे तलाक है, या तूने दिन भर रोजा रखा तुझे तलाक है, तो अब इसका शरई हुक्म क्या होगा? जब खामिद ने बीवी से ये कह दिया कि तूने रोजा रखा तो तुझे तलाक, अब उसने ये तलाक मशरूत कर दी, जैसे ही उस रोजा रखेगी बीवी उसको तलाक वाक़ई हो जाएगी। और दूसरी सूरत में अगर उसने ये कहा कि अगर दिन भर रोजा रखा तो तुझे तलाक, तो ये तलाक वाक़ई होगी अफ्तारी के बाद, कि जब वो दिन भर रोजा रख के अफ्तारी कर लेगी तो उसका रोजा मुकम्मल हो गया, फिर तो तलाक होगी। और अगर उसने दरमियान में रोजा तोड़ दिया, रोजा मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि रोजा तोड़ने का कफारा अदा किया जाएगा। एक बहन ने यह सवाल पूछा है कि अगर खामिद बार बार ये बात कहे कि तू फारिग है, तू फारिग है, तो अब इसका शरई हुक्म क्या होगा? क्या इससे तलाक वाक़ई हो जाती है? तो इसमें खामिद की नीयत पूछी जाएगी कि नीयत उसकी क्या थी कि तू फारिग है, आया तू मेरे निकाह से फारिग है, या उसकी नीयत थी तू फारिग है कि तू घर के काम काज से फारिग है, या तू किसी और एतबार से फारिग है। तो ये जब उसकी नीयत पूछी जाएगी, अब नीयत पर जो है उसका हुक्म लगाया जाएगा। अगर नीयत तलाक की है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, और अगर नीयत उसने किसी और काम की है तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि अहकामात जो हैं वो नीयतों पर, कि जिस नीयत से वो काम किया जाए उस पर नाफिज होते हैं। ये सवाल एक भाई कर रहे हैं कि कुल तीजा, सातवां, 10वां, 40वां की शरई हैसियत क्या है? देखें, ये अय्याम हमने खुद मुकर्रर किए हुए हैं। इसाले सवाब सुन्नत है और हदीस मुबारका से साबित है। इसाले सवाब कि हमने अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाना है। अल्लाह तबारक व तआला हर दिन सुनता है, कोई तीसरे दिन का मोहताज नहीं है, या 7वें दिन पे अल्लाह ने कोई मौकूफ नहीं कर रखा, या 10वें या 40वें दिन पर। जब हिम्मत हो इसाले सवाब करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाएगा। ये हमारा ईमान है और हमारा ये अकीदा भी है। इसलिए ये अय्याम की तखसीस शरीयत के अंदर कोई नहीं है, इनकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हाँ, इसाले सवाब की शरई हैसियत है कि वो जब भी किया जाए अल्लाह कबूल फरमाता है।